तो मुंजा मूवी जो कि YouTube से ज्यादा रील्स पे वायरल हुई है, उसे देखने के लिए मेरी कितनी मेहनत लग गई मुझे ही पता है। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं और मैं अभी 3 बजे आया हूँ मूवी देख के। एंड इसी को देखने के लिए मुझे मेरे घर से 16 से 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और उसे भी मैं ढंग से देख नहीं पाया। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो फिर इस मूवी का मैंने सिर्फ क्लाइमैक्स देखा है, वही लास्ट के 30 से 40 मिनट। बट कोई बात नहीं, मूवी खत्म होने के बाद मैंने अपने बाजू वाले लड़के से मूवी की पहले की कहानी जान ली। ऑल्दो मुझे इस मूवी की स्टोरी का आइडिया पहले ही लग गया था, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि मुझे ये वाली मूवी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थी, लेकिन हाँ अच्छी थी। देखो मूवी देखने के बाद सबसे पहले मुझे जानना था कि आखिर इस मूवी का बजट कितना है, क्योंकि अगर इस मूवी का बजट कम था तो फिर उस हिसाब से तो इसके वीएफएक्स काफी अच्छे थे। मान लो कि अगर इस मूवी का बजट 20 से 25 करोड़ रहा तो इस हिसाब से तो काफी अच्छे वीएफएक्स है। मैं मान लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंजिया मूवी का बजट अब तक रिवील नहीं किया गया है, बट हाँ ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के बजट का 50% इस मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई में फूका गया है। मतलब कि बजट के 50% में सीजीआई और वीएफएक्स और बचे हुए 50% में एक्टर्स की फीस और क्रू की और प्रोडक्शन की कॉस्ट। वैसे भी मूवी में नए फेसेस है तो फिर एक्टर्स को पैसा कम ही देना पड़ा होगा। एंड अगर मैं इन एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में बात करूँ तो फिर वो भी ठीक ठाक थी। देखो अगर आप इस मूवी को देखने जाने का मन बना रहे हो तो फिर आप जा सकते हो, रिकमेंडेड तो है। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि एक हॉरर मूवी और आपको डर लगेगा तो फिर नहीं, मूवी देखते टाइम तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ऐसी मूवी उन लोगों के लिए जिनकी हॉरर मूवी देखने में फटती है, लेकिन उन्हें देखना हॉरर मूवी ही है। अगर ये एकदम प्रॉपर हॉरर मूवी होती तो फिर मैं इतना सुबह बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता। एनीवेज, क्योंकि ये मॉडॉक के दिनेश वजांस के हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पार्ट है, इसीलिए मूवी के बीच बीच में कॉमेडी होती रहती है और काफी सारे जोक्स वर्क भी करते हैं। इसके अलावा मैंने इस मूवी के कुछ लास्ट के 40 मिनट देखे, लेकिन उसी 40 मिनट में एक आध बार ऐसा हुआ कि मुंजिया क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आया। आई मीन मुंजिया का वॉइस ओवर इतना भद्दे तरीके से किया गया कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो तो कई बार मुंजिया क्या बोल रही है आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब देखो कैरेक्टर के हिसाब से वॉइस तो सही थी, लेकिन वही है कि ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी है तो फिर उसमें का जो गोलम है उसी की जैसी वॉइस इसमें देने की कोशिश की गई है। आई मीन उसी की जैसी वॉइस मुंजिया को देने की कोशिश की गई है। वैसे अगर देखा जाए तो फिर इसका लुक भी कुछ हद तक वैसे ही है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टोरी की तो फिर कुछ हद तक स्टोरी तो इसके ट्रेलर में ही मालूम पड़ जाती है। अगर आपको इस मूवी का असली मजा चाहिए तो फिर इस मूवी का ट्रेलर देखे बिना ही ये वाली मूवी देखने जाना, आपको काफी हद तक मजा आएगा। और हाँ, मूवी खत्म होने के बाद अब थिएटर से तुरंत मत निकल जाना। मूवी खत्म होने के बाद में एक गाना है जिसके बाद में एक सीन है, उसे देख के ही जाना। ये वो सीन है जो कि मुंजिया मूवी को दिनेश वजांस की हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की बाकी मूवीज से जोड़ने का काम करती है। अगर सीधे सीधे बोलो तो फिर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखे बिना थिएटर से निकलना मत। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फिर ये वाली मूवी भी अच्छी थी, लेकिन स्त्री मूवी के जैसा इम्पैक्ट ये भी नहीं डाल पाई। आज भी मुझे भेड़िया और मुंजिया मूवी से बेटर स्त्री मूवी लगती है। एनीवेज, ये सब तो हो गया, लेकिन अब अगर मैं स्पॉयलर्स के साथ में थोड़ी बात करूँ तो फिर स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, स्पॉइलर होने वाले आगे, तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। तो मूवी के एंड में हम लोग ने देखा था कि मुंजिया को वापस से उस पेड़ में कैद करके उस पेड़ को जला दिया जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुंजिया वापस आ जाता है। तो यहाँ पे मुंजिया के वापस आने की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वहाँ पे सब लोगों के जाने के बाद वहाँ पे बारिश हो गई और वहाँ की आग बुझ गई हो, जिसकी वजह से मुंजिया बच गया। और अगर मैं बात करूँ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तो फिर उसमें हम लोग ने भास्कर और जनार्दन को देखा। एंड अगर आप नोटिस करते तो फिर अपने को मुंजिया का जो पेड़ था वो भी काटते हुए दिखाया जाता है। तो मे भी अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भास्कर को वाला जंगल छोड़ के अब ये वाले जंगल में भेजा हो जहाँ पे मुंजिया रहता है। और क्योंकि मुंजिया का जो पेड़ है जहाँ पे वो कैद था वो भी एक जंगल वाली जगह ही थी, तो फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भेड़िया वाला जो जंगल था वो रह गया, जिसके बाद अब यहाँ पे मुंजिया वाला जो जंगल है वहाँ से रोड निकालने की तैयारी चल रही हो। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये रोड बनाने का काम किसी और को दिया हो, भास्कर को ना देके, एंड किसी रीजन की वजह से भास्कर यहाँ पे इस जंगल में आता है। बाकी इस मूवी का स्त्री 2 के साथ में क्या कनेक्शन होने वाला है इसका भी तो आइडिया अभी नहीं है। आई थिंक कनेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि मॉडॉक वाले ने अचानक से इस मूवी को जून में लाके पटक दिया स्त्री 2 के आने से पहले, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। बाकी मैंने इस मूवी को अब तक एक ही बार देखा है, तो अगर आपको इस मूवी को लेके हिडन डिटेल्स और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके अगर कोई थियरी वीडियो चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई थियरी होगी तो फिर वो भी मुझे बता ही देना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।